हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। सो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे की चीज़ें। आज का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आप ग्राफ के बारे में जानोगे। कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है बट डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं है, बस आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझनी है और उनको अप्लाई करनी है। बाकी मैं ईजिएस्ट वे में आपको समझाने का ट्राई करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। अभी ए और बी क्या है वो समझो। हमने प्रीवियस क्लास में एक लीनियर रिलेशनशिप की जनरल फॉर्म पढ़ी थी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को कंपेयर करना है इस जनरल फॉर्म के साथ और ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो ये a है वो x का कोफिशिएंट है, या फिर मैं ये कह दूं कि x के साथ जो जस्ट चिपका हुआ बैठा है वही क्या बन जाएगा मेरा a, और जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है वो क्या बन जाएगा b। तो इन सब को पहले इससे कंपेयर करो और यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड करो। तो जब मैं फर्स्ट पार्ट को कंपेयर करूंगी तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। सेकेंड पार्ट में a की वैल्यू हो जाएगी -3 और b हो जाएगा 4। थर्ड पार्ट में a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -3। +3 नहीं होगी, -3 होगी, क्योंकि जब मैं इसको जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखूंगी -2 प्लस -3। ठीक है, अब ये जैसा बना है बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ से a के साथ x के साथ जो है वो बन जाएगा a, तो यहाँ से a क्या बन गया -2 और जो ये वाला पार्ट है वो क्या बन जाएगा मेरा b। तो a हो गया -2 और b हो गया -3। देन फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी -1। फिफ्थ पार्ट में ये देखो, x का कोफिशिएंट तो हमारा 5 है, तो मतलब a तो आपको मिल गया। अब साथ में कुछ भी नहीं है तो अगर मैं यहाँ +0 भी लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से मेरी a की वैल्यू तो हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई 0। देन सिक्स पार्ट में a की वैल्यू हो गई, अब देखो यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है। जब x का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा तो वहां मतलब 1 कोफिशिएंट है उसका। तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 1 और b की वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ से मुझे बताओ कि a क्या होगा। अब यहाँ से आप a की वैल्यू को 4 मत बोलना, क्योंकि a की वैल्यू 4 नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे जनरल फॉर्म में नहीं लिखा। ठीक है, तो अब इसका जो a की वैल्यू वो क्या होगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो और आंसर टाइप करो। आई होप कर दिया होगा। देखो अब इसको, अगर हम इसको ये देखें तो ये जनरल फॉर्म में तो नहीं है। जनरल फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे y के साथ 2 है, तो पहले मुझे इसको इस जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, इस 2 को यहाँ से हटाऊंगी, तो ये मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो डिवाइड में जाने के बाद ये दोनों के नीचे चले जाएगा, 4x के नीचे भी और 7 के नीचे भी। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4/2 इंटू एक्स प्लस 7/2। सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7/2। अब ये हो गया इस जनरल फॉर्म में। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। ठीक है, ऐसे ही देखो ये भी हमारी जनरल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो इसको पहले बनाओ जनरल फॉर्म में। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6/5 x 10/5। देन ये कैंसिल भी हो सकता है, तो 6/5 ये हो जाएगा 2। सो यहाँ से a की वैल्यू हो गई आपकी 6/5 और b की वैल्यू हो गई आपकी -2। देन नाइन्थ पार्ट में ये तो इजी है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी a की वैल्यू हो जाएगी -3 और b की वैल्यू हो जाएगी 0। देन लास्ट पार्ट में पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा 6/3x -11। देन y इज इक्वल टू 2x -11। सो a की वैल्यू हो गई यहाँ से 2 और b की वैल्यू हो गई -11। अब देखो ये जो हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करा है, पूरी क्लास हमारी आज की इस a और b की वैल्यू के ऊपर होने वाली है कि ये एग्जैक्टली ये जो यहाँ पर ये a और b है, यहाँ पे ये है क्या, क्या मतलब है इनका यहाँ पर ये जो है। तो बस इसी को समझना है, तो समझते हैं। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, मतलब लीनियर रिलेशनशिप किस तरीके की दिखेगी, उसकी शक्ल किस टाइप की होगी, वो अब हमें देखना है। तो पहले हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। ये आपको एक लीनियर रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसका ग्राफ मुझे यहाँ पर प्लॉट करना है। अब अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो पहले मुझे पॉइंट्स को फाइंड करने पड़ेंगे, इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूँगी और उसके लिए y की वैल्यू को फाइंड करूँगी। अब सवाल ये आता है कि आप यहाँ पर x की किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो पहले मैं करके दिखाती हूँ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है,
एक्स वाई। तो जब आप x की वैल्यू को 0 सब्सिट्यूट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो जब x 0 आया तो y की वैल्यू क्या ली आपने, सॉरी, जब आपने x की वैल्यू को सब्सिट्यूट करा 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। जब आपने x की वैल्यू को 1 सब्सिट्यूट करा तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3। तो जब x 1 है तो y की वैल्यू आ गई 3। जब आप x की वैल्यू को 2 सब्सिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 5। सो 2 पर वैल्यू आ गई क्या, 5। जब आप x की वैल्यू को -1 सब्सिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। अब जो आपने ये वैल्यूज फाइंड करी हैं ये आपके कोऑर्डिनेट्स ही तो हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 0,1, देन 1,3, 2,5, -1,-1। अब हमें इस कोऑर्डिनेट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को इस ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो जिसको कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना नहीं आता ग्राफ पे वो चैप्टर 1 की वीडियो देख लेना। उस चैप्टर में हमने यही सीखा था कि हम पॉइंट्स को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो 0,1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, देन 1,3 यहाँ पर, फिर है 2,5, 2,5 यहाँ पर होगा, और -1, ये होगा यहाँ पर, ठीक है। बस अब जो आपके पॉइंट्स प्लॉट हुए इन सबको कर दो ज्वाइन। ठीक है, सो जो हमारी अब ये लाइन बनकर आई है वो किसकी है, y इज इक्वल टू 2x+1। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें एक इक्वेशन की, एक लीनियर रिलेशनशिप की ग्राफ कैसे बनाना है। आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेते जाने हैं, पॉइंट्स को जस्ट प्लॉट करना है और उनको ज्वाइन कर देना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, उस रिलेशनशिप का ग्राफ बन जाएगा। अब हमने यहाँ से ये देखा कि एक लीनियर रिलेशनशिप का जो ग्राफ मेरा बना वो एक स्ट्रेट लाइन बना। अब यहाँ से मुझे ये वाली बात बताओ कि मेरे को ज़रूरी थोड़ी है कि 4 पॉइंट्स ही निकालने हैं। अगर मुझे एक लाइन ही बनानी है तो लाइन का काम तो मेरा 2 पॉइंट से भी हो जाएगा। मैं 2 पॉइंट्स को जॉइन करके भी तो एक लाइन बना पाऊंगी। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए। आप 2 से ज़्यादा भी निकालो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 2 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब और ग्राफ बनाते हैं, पहले कुछ और सीखते हैं। यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन एक साथ दिए हैं तो इनका हम एक साथ ही ग्राफ बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स, मतलब जो x की वैल्यू है वही आपकी क्या हो जाएगी, y। सो जब आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y भी 1 हो जाएगा, x2 लोगे तो y भी 2 ही हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1,1 यहाँ पे और 2,2 यहाँ पर, देन ज्वाइन कर दो। अब ये जो आपकी लाइन है वो है y इज इक्वल टू एक्स, देन y इज इक्वल टू 2x के लिए करते हैं y इज इक्वल टू 2x। सो जब आप x की वैल्यू को 1 लोगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। सो 1,2 कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर, और -1, -2 मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, फिर से ज्वाइन करो इनको। ठीक है, तो ये थी आपकी लाइन y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x। अच्छा, जो मैं ये नाम लिख रही हूँ लाइन के ऊपर, ये लिखना भी ज़रूरी है ताकि पता लगे कि ये लाइन आपने किस इक्वेशन के लिए बनाई है, किस लीनियर रिलेशनशिप के लिए बनाई है। ठीक है, अब थर्ड वाले करते हैं। तो ये है y इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स। सो वैल्यूज़ लेते हैं, यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यू निकाल लेते हैं, काम बन जाएगा हमारा 2 से ही। तो जब मैं x की वैल्यू को 2 लूँगी y हो जाएगा 1, और जब मैं x को लूँगी 4 तो y हो जाएगा 2। सो 2,1 कहाँ पे होगा, यहाँ पर, और 4,2 कहाँ पे होगा, 4,2 होगा यहाँ पर। ठीक है, सो ज्वाइन कर देते हैं इसको भी।
ये थी y इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स। अब देखो जितनी भी इक्वेशंस थी ये सारी की सारी मेरी लीनियर इक्वेशन है। अब इन सब का ग्राफ कैसा है कि स्ट्रेट लाइन जैसा आया है, तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि एक लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफ, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। आप दुनिया की कोई भी लीनियर रिलेशनशिप ले लो, दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो, उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनकर आएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि द ग्राफ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट एमसीक्यू में आए कि एक लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफ किस तरीके का होता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक साथ ग्राफ बना दिया, तो अगर आप अलग अलग देखना चाहो कि अलग अलग हम कैसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, देखो ये सब हमारे ओरिजिन से पास हो रहे थे, ये सारे के सारे जो ग्राफ है हमारे वो सब ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू -x एंड y इज इक्वल टू -3x। ठीक है, सेम काम वही, पॉइंट्स को पहले फाइंड करो, फिर उनको प्लॉट करो, देन ज्वाइन करो। सो पहले मैं करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए, y इज इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स। सो एक्स वाई, जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 3 रखूंगी तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, और जब मैं x की वैल्यू को 6 रखूंगी तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, करके भी दिखा देती हूँ। जब आप x की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे 3 तो ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू को आप 6 रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा -2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। सो पॉइंट्स मिल गया कौन कौन सा, 3, -1। सो 3, -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ऐसे ही 6, -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पर। बस अब मैं ज्वाइन करती हूँ इनको। कुछ गलत हुआ है क्या, 3, -1। नहीं, सब ठीक है। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन हो गई किसकी, y इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स। नेक्स्ट करते हैं अब हम y इज इक्वल टू -x। सो जब आप x की वैल्यू को 1 रखोगे तो y की वैल्यू जाएगी -1, जब x2 रखोगे तो y की वैल्यू जाएगी -2। सो 1, -1 ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और 2, -2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, सो ये थी हमारी लाइन y इज इक्वल टू -x। देन थर्ड वाली करते हैं, y इज इक्वल टू -3x। सो x, y, जब आप x को रखोगे 1 तो y आ जाएगा -3, जब आप x को रखोगे -1 तो y आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, सो 1, -3 कहाँ पे होगा, 1, -3 यहाँ पर, और -1, 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा ना टैब पे थोड़ा ये ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। हो गया, देखो अब इसको, ये जो हमारी लाइन है वो किसकी है, y इज इक्वल टू -3x। ठीक है, ये देखो ये भी हमारी सारी की सारी जो लाइंस थी
वो सब के सब कैसी थी, लीनियर थी। तो इन सब लीनियर रिलेशनशिप का ग्राफ कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन ही आए। तो यहाँ से भी कंक्लूजन निकल गया क्या, कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब यहाँ से जो दो बातें ऑब्जर्व करने वाली हैं वो देखो। यहाँ पर जो मेरा पहले ग्राफ था, इसमें जो मेरी ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू हाफ, तीनों में ए की वैल्यू पॉजिटिव है। अब जब मेरी ए की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो अपने ग्राफ को देखो, समझो। अगर मैं अलग अलग देखूं, मेरी ए की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो ये ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है, मतलब राइज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, जब हम ऐसे आगे जाते हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि -5, -4, -3, -2 ऐसे करके मेरी वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, आपका ग्राफ वैसे वैसे ऊपर जा रहा है, तो मतलब आपका ग्राफ राइज हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे आप आगे जा रहे थे तो आपका ग्राफ ऊपर जाते जा रहा था, तो मतलब ये भी राइज हो रहा है। ऐसे ही जब आपने यहाँ पे किया, तो ये भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ग्राफ, ग्राफ अप डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जब आपका ए पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्राफ है, आपकी जो स्ट्रेट लाइन है, वो हमेशा राइज होगी, वो ऊपर की साइड जाएगी, वो हमेशा इंक्रीज होगी। और जब आपका ए नेगेटिव था, ये देखो, ये सारे के सारे ए यहाँ पर नेगेटिव है। अब ये सारे के सारे जो मेरे ग्राफ हैं वो नीचे की साइड जा रहे हैं। देखो इसको, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आपका नीचे जा रहा है ग्राफ। आप आगे बढ़े, नीचे नीचे आया। यहाँ से आप आगे आगे बढ़े, आपका ग्राफ नीचे नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे नीचे करके आ रहा है। ऐसे इसमें देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, आपका ग्राफ नीचे नीचे आ रहा था, नीचे नीचे ऐसे आए, नीचे नीचे। तो मतलब यहाँ से क्या समझे, जब आपका ए पॉजिटिव है, जब आपका ए पॉजिटिव है, तो आपकी जो लाइन है वो ऊपर की साइड को जाएगी, वो इस तरीके से जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे आप आगे जा रहे थे, वो वैसे वैसे ऊपर जा रहे थे। बट जब आपका ए नेगेटिव होगा, तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो आपका जो ग्राफ है वो नीचे की साइड आ रहा है, आप नीचे उतर रहे हो, वो फॉल हो रहा है। तो राइस मतलब कोई चीज ऊपर जाएगी, फॉल मतलब जब कोई नीचे जाएगी। तो यहाँ पर हमारे जो सारे ग्राफ थे, वो सब में क्या था, ए हमारा पॉजिटिव था। तो इन सब में हम कहाँ जा रहे थे, ऊपर की साइड चढ़ रहे थे। ये भी हमारा ऊपर की साइड जा रहा है, ये भी हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। इन सब में हमारे ए क्या थे, पॉजिटिव। तो जब हमारा ए पॉजिटिव होगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेरा ग्राफ है, जो मेरी स्ट्रेट लाइन है, वो हमेशा राइज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेरी जो लाइन है वो हमेशा राइज करेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेरी जो लाइन है वो हमेशा राइज करेगी, वो हमेशा इंक्रीज करेगी, वो हमेशा ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है। अब अगर मेरा ए नेगेटिव है, अगर मेरा ए नेगेटिव है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेरी जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा फॉल करेगी, वो हमेशा नीचे की साइड जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा फॉल करेगी, वो हमेशा नीचे की साइड जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा क्या करेगी, नीचे की साइड जाएगी। ठीक है। अब यहीं से एक वर्ड आता है स्लोप, इसका दूसरा नाम है ग्रेडियंट। स्लोप इज द मेजर ऑफ हाउ स्टीप अ लाइन इज एंड वेदर इट राइजेस और फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। एक चीज तो मैंने समझा दिया आपको कि हमें स्लोप क्या बताता है, कि हमारी जो लाइन है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर राइज होगी या फॉल होगी। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि अगर हमारा ए पॉजिटिव है, तो वो हमेशा क्या करेगी, राइज करेगी, वो हमेशा ऊपर की साइड जाएगी। और अगर हमारा स्लोप नेगेटिव है, तो वो लाइन हमेशा फॉल करेगी लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया स्टीप। स्टीप का क्या मतलब होता है, स्टीपनेस, इट टेल्स हाउ क्विकली द लाइन गोज अप और डाउन। स्टीपनेस हमें ये बताती है कि एक लाइन कितना फास्ट, कितना जल्दी, कितना शार्पली ऊपर गई है और कितना शार्पली नीचे गई है। मतलब उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब कितनी जल्दी जा रही है वो, और कितनी जल्दी नीचे आ रही है। तो वही हमें यहाँ पे देखना है। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा, वही लाइन सबसे जल्दी ऊपर जाएगी, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा वही सबसे जल्दी नीचे आएगी। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन से ये कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव साइन सिर्फ आपको क्या बताता है, दो चीजें बताएगा। अगर पॉजिटिव है तो वो ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, मतलब राइज होगा। और अगर वो नेगेटिव है तो वो नीचे की साइड जाएगा, मतलब फॉल होगा। सिर्फ इतना मतलब है उस नेगेटिव साइन का और पॉजिटिव साइन का। ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टीपनेस का मतलब है, जो लाइन सबसे जल्दी ऊपर जा रही है या जो सबसे जल्दी नीचे आ रही है, मतलब नीचे और ऊपर थोड़ा अलग हो गया ये, तो सबसे जल्दी ऊपर जा रही है उसकी स्टीपनेस सबसे ज्यादा,
और जो सबसे जल्दी नीचे आ रही है उसकी स्टीपनेस सबसे ज्यादा। अब हम अगर यहाँ पर देखें, इधर देखो ये सारे हमारे पॉजिटिव थे, जो हमारा ए है, तो सबका ग्राफ हमारा ऊपर राइज कर रहा है। अब इनमें से जिसका सबसे ज्यादा ए होगा, जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा, ए मतलब स्लोप, ए मतलब स्लोप, ए मतलब स्लोप, याद कर लेना, ए मतलब स्लोप। तो मेरा स्लोप जिसका सबसे ज्यादा होगा वो लाइन मेरी सबसे ज्यादा स्टीप होगी, मतलब वो सबसे फास्ट ऊपर जाएगी, क्योंकि हम ऊपर वाला देख रहे हैं। सिर्फ पॉजिटिव ने मुझे ये बताया, पॉजिटिव साइन ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि ये लाइन लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रही थी। ठीक है भाई, सारी इंक्रीज हो रही थी। अब यहाँ से जिस वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो सबसे ज्यादा स्टीप होगी। तो यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब आप इसको देखो ध्यान से, ये जल्दी ऊपर जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। सबसे फास्ट जो क्विकली राइज कर रही है वो कौन सी वाली लाइन कर रही है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव का है, पॉजिटिव से मुझे ये पता लगा कि वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रही थी। और जो ये 2 हमें ये बता रहा है कि ये सबसे ज्यादा स्टीपनेस इसकी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ए जो है वो बड़ा है इन बाकी दोनों से, इसलिए इसकी स्टीपनेस सबसे ज्यादा। ठीक है, ऐसे इसमें आओ, जो तीसरा आपका जो हमने नेगेटिव वाला ग्राफ करा था, नेगेटिव साइन से हमें सिर्फ ये पता लगा कि ये ग्राफ लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका फॉल करेगा। ठीक है, सॉरी नेगेटिव थे तो हमारे फॉल कर रहे थे। अब हमें ये देखना है कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, इस बार नेगेटिव साइन मत देखो, सिर्फ वैल्यूज को देखो। यहाँ है 1/3, यहाँ है 1 और यहाँ है 3। जो सबसे ज्यादा होगा उसकी स्टीपनेस सबसे ज्यादा। अब क्योंकि ये सारी फॉल हो रही है तो फॉल वाला स्टीपनेस देखेंगे हम। तो यहाँ पे ये 1/3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 3 वाली। तो सबसे जल्दी नीचे कौन सी जाएगी वैल्यू, सबसे क्विकली फॉल कौन सी करेगी, ये वाली लाइन, क्योंकि इसका ये 3, इसकी ये ए की वैल्यू सबसे ज्यादा थी। समझ में आया? अब यही चीज मैंने यहाँ पर प्रॉपर अच्छे तरीके से समझाई हुई है। हम जब स्टीपनेस की बात कर रहे हैं तो स्टीपनेस में आप साइन को नहीं देखोगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को देखोगे, मतलब उसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को देखोगे, क्योंकि नेगेटिव साइन आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि वो राइज करेगा या फॉल करेगा। ठीक है, ये सब बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्टीपनेस किसकी होगी, इस वाले की, और इस वाले में सबसे ज़्यादा स्टीपनेस किसकी होगी, इस वाले की। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच लाइन राइज और फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ये लाइन राइज करेंगी या फॉल करेंगी वो आपको बताना है। अब ये देखो, इसका जो ए है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर ये हमारी लाइन राइज करेगी, तो ये होगी हमारी राइज। ठीक है, इसका नेगेटिव है तो मतलब ये फॉल करेगी। फिर इसका भी हमारा नेगेटिव है तो ये भी फॉल करेगी, ये करेगी राइज, ये करेगी राइस और ये भी करेगी राइस। ठीक है, तो जिसका पॉजिटिव ए मतलब स्लोप पॉजिटिव, तो वो लाइन करेगी हमारी राइस, और जिसका ए नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, वो लाइन करेगी हमारी फॉल। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, आइडेंटिफाई द स्टीपर लाइन। सबसे ज्यादा स्टीपर लाइन कौन सी है ये बतानी है, इन दोनों में से बताओ पहले। तो सबसे पहले दोनों के ए जो है वो पॉजिटिव है तो ये दोनों लाइन हमारी राइज करेंगी। अब कौन सी सबसे जल्दी, कौन सी क्विकली राइज करेगी वो आपको बताना है। तो जिसका ए ज्यादा, मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हाफ है, तो जिसका ए ज्यादा वो मेरी लाइन होगी स्टीपर। तो यहाँ पर स्टीपर कौन सी होगी, ये वाली। अगर मैं कुछ बना के दिखाऊं तो आपको, ये वाली मेरी जल्दी से हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन इसके लिए बनाई है मैंने, और इसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ी नीचे की साइड होगी। ठीक है, ये वाली थोड़ी इस तरीके की होगी। ठीक है, और अगर मैं इसमें बताऊं, अगेन दोनों हमारी राइज कर रही हैं, और अगर हमारी दोनों राइज कर रही हैं तो जो हमारा बड़ा वाला होगा ए, वो क्या होगी, मेरी स्टीपर होगी, वो जल्दी राइज कर जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन स्टीपर। ऐसे ही इसमें देखो, नेगेटिव से मुझे ये पता लगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ये दोनों लाइन कैसी होंगी, फॉल करेंगी, मतलब नीचे की साइड जाएंगी। अब कौन सी जल्दी नीचे जाएगी, जिसका हमारा ए बड़ा होगा वो मेरी जल्दी नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 1 है, तो जल्दी नीचे कौन सी जाएगी, ये वाली। ठीक है, अब इसमें बताओ ऐसे ही, नेगेटिव साइन से ये पता लग गया कि दोनों लाइन फॉल हो रही है। अब जल्दी फॉल कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने हैं। तो बताओ मुझे, इंक्रीजिंग मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे कम स्टीपनेस किसकी है, कौन जल्दी राइज नहीं करेगी। तो कौन जल्दी राइज नहीं करेगी, तो मैं इसको 1 नाम दे देती हूँ।
ये 1, ये 2, ये 3। अब बताओ कौन सी जल्दी राइज नहीं करेगी? जिसका सबसे कम होगा ए मतलब स्लोप, वो मेरी कम राइज करेगी। सो पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 3 और उसके बाद आएगा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टीपनेस कौन सी है? इसकी है, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो 3 है, तो वो सबसे ज्यादा है। ऐसे ही इसमें बताओ, अरेंज द फॉलोइंग लाइंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टीपनेस। इस बार सेम बट नेगेटिव में है, तो मतलब ये सारी की सारी लाइन मेरी फॉल करेंगी। ठीक है, एक बार मैं इसको बना के दिखाती हूँ, ये हमें दिखेंगी किस तरीके से अगर हम देखना चाहें। तो सबसे कम वाली कौन सी है? ये वाली, तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, फिर उससे ज्यादा ये वाली है, तो इसको थोड़ा सा और कम टाइम लगेगा, और जो हमारी फिर ये वाली है इसको तो और ज्यादा कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लाइन होगी। ऐसे इसका बताओ, ये है 1, ये है 2, ये है 3। सो इसमें स्टीपनेस सबसे पहले कम की बताओ, क्योंकि इंक्रीजिंग में लगाना है, तो सबसे कम किसकी होगी? 1 वाले की ही होगी, क्योंकि ये हाफ है, और फिर होगा 3 और फिर होगा 2। सेम सीक्वेंस वही आया है जो ऊपर था। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब हमने ए के बारे में जान लिया, ए मतलब स्टीपनेस, ए मतलब स्लोप। ठीक है, दो बातें याद रखनी है, बस दो बातें क्या याद रखनी है कि अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो मेरी लाइन राइज करेगी, और अगर मेरा स्लोप मतलब ए नेगेटिव है तो मेरी लाइन फॉल करेगी लेफ्ट टू राइट जाने पर। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो मेरी ए की वैल्यू है वो हमें बताएगी स्टीपनेस को, मतलब कितना जल्दी, कितना क्विकली हमारी लाइन राइज और कितना जल्दी हमारी लाइन फॉल करेगी। तो ये थी मेरी पूरी ए की कहानी। अब मुझे जानना है कि ये बी का क्या मतलब है। ये जो बी बैठा हुआ है यहाँ पे साइड में, ये क्या होता है? तो ये होता है हमारा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है हमारी b। ठीक है, मतलब ये जो हमारा b है वो y की वो वैल्यू है जिस पर मेरा x क्या होगा? 0। मतलब जब मैं अपनी स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी एक ग्राफ पर, तो वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर y की किस वैल्यू पर कट करेगी वो हमें बताता है ये b। ठीक है, जैसे समझो, स्टार्टिंग से ग्राफ पर आते हैं अपने। यहाँ से समझो, ये था हमारा पहला इक्वेशन, इसके हमने ग्राफ बनाई थी। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है यहाँ पर 1। मैंने क्या बोला? b हमें क्या बताता है? y इंटरसेप्ट, मतलब b वो वैल्यू है जो कि एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को उस पॉइंट पर कट करेगी। देखो अब यहाँ पे ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन है, इसने y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करा है? y एक्सिस को कहाँ पे कट करा है? यहाँ पे। और यहाँ पे b क्या है? 1। यही तो हमारा ये था। और अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट पूछूं, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? 0,1। ठीक है, यहाँ से y कोऑर्डिनेट जो हमारी y की वैल्यू वो तो 1 ही है, बट कोऑर्डिनेट क्या है उस पॉइंट का? 0,1। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों जो इक्वेशंस हैं वो एक ग्राफ को, एक एक्सिस को, जो y एक्सिस है वो उसको हमेशा 0 पे कट करेगी, क्योंकि इन सबका क्या है? b 0 है। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट करा, सबने देखो 0 पर ही तो कट किया है। ठीक है, मतलब इसका y इंटरसेप्ट क्या हो गया यहाँ पर? 0। और अगर कोऑर्डिनेट पूछा जाए कि किस कोऑर्डिनेट पे कट किया, तो वो होगा 0,0। इस पर देखो, थर्ड वाले पे देखो, यहाँ पर फिर से सबका b 0 है। अगर सबका b 0 है मतलब y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब y की 0 वैल्यू पर इन तीनों लाइंस ने ग्राफ को y एक्सिस पर 0 से कट किया होगा। तो ये देखो, सब सारी लाइन ने जो y एक्सिस है उसको 0 पर ही कट किया है। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया यहाँ पर? 0, और कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,0। ठीक है, समझ आया? एक और, अब इन सब का देखो, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, तो ग्राफ जब हम बनाएंगे तो एक लाइन बनेगी। अब जब एक लाइन बनेगी तो वो पक्का एक्सिस को कट करेगी, किसी ना किसी का पे लाइन ऐसे 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 कैसे भी होगी, पर वो कट तो करेगी करेगी। तो वो y एक्सिस को जहां पर y की वैल्यू 3 होगी उस पर कट करेगी। ये वाली जो लाइन होगी वो y एक्सिस को 4 पर कट करेगी। ये वाली जो लाइन होगी वो y को -3 पे कट करेगी। ये वाली लाइन -1 पे, और ये दोनों लाइन 0 पर कट करेगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्या, इस चीज को मैं और अच्छे से समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन दी हुई है मैंने, तीन इक्वेशन है, y = 2x + 5। तीनों का पहले ग्राफ बनाते हैं।
सो वाई इज इक्वल टू 2x+5। सो एक्स वाई, यहाँ से जब मैं x की वैल्यू को 1 लूँगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 7। जब x की वैल्यू को 0 लूँगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो 1,7 कहाँ होगा, 1,7 होगा यहाँ पे, और ये होगा 0,5। सो ये होगा यहाँ पर। ठीक है, सो बस प्लॉट कर देते हैं इस चीज़ को हम। नेक्स्ट, पहले मैं इसका नाम लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू 2x+5। ठीक है, देन y इज इक्वल टू x+3। सो जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे y हो जाएगा 3, जब आप x की वैल्यू को 1 रखोगे तो y हो जाएगा 4। सो 0,3 होगा यहाँ पर, और 1,4, 1,4 होगा यहाँ पर। सो ये थी y इज इक्वल टू x+3। ठीक है, देन थर्ड वाला देखते हैं, y इज इक्वल टू 3x-2। सो x की वैल्यू को जब मैं 0 सब्सिट्यूट करूँगी तो y आ जाएगा -2, और जब x की वैल्यू को 1 सब्सिट्यूट करूँगी तो y आ जाएगा 1। सो 0,-2 ये होगा यहाँ पर, और 1,1 होगा यहाँ पर। ठीक है, बस ज्वाइन करते हैं। तो ग्राफ बनाना तो आपको आ ही गया होगा, इतने हमने ग्राफ बना लिए, थोड़ा ईजी है ग्राफ बनाना, तो कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। सो ये है y इज इक्वल टू 3x-2। अब देखो, इन सब का आपको y इंटरसेप्ट फाइंड करना था। अब यहाँ से y इंटरसेप्ट क्या है, मतलब b क्या है यहाँ पे 5, मतलब जब आप इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करोगे तो वो y एक्सिस को 5 पर कट करेगा। देखो, ये वाली कौन सी थी हमारी, ग्रीन वाली, तो ग्रीन वाली ने किसको कट करा, 5 पे कट करा। बट अगर इसकी कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0,5। ठीक है, जिसमें से हमारी जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 5। ऐसे ही जब आपने इसका देखा y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट मतलब b, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 3, मतलब जब आप इसकी लाइन बनाओगे तो वो y एक्सिस को 3 पर कट करेगा। देखो 3 पर ही कट करा यहाँ पे। ठीक है, अगेन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,3। ठीक है, ऐसे जब आपने इसको प्लॉट करा तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, -2, तो वो -2 पे कट करेगा। ये देखो -2 पे कट करा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,-2। ठीक है, तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। a मतलब स्लोप, b मतलब y इंटरसेप्ट, a मतलब स्लोप, b मतलब y इंटरसेप्ट, a मतलब स्लोप, b मतलब y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे सिंपल आपको बताना है, आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस कट y एक्सिस। आपसे स्लोप भी पूछा है, y इंटरसेप्ट भी पूछा है, और कोऑर्डिनेट भी पूछा है। y इंटरसेप्ट जब आप बताओगे तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट बताओगे, मतलब b की वैल्यू बताओगे। तो फर्स्ट वाले का स्लोप अगर हम देखें तो मतलब a की वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, यहाँ से आएगा -3, और y इंटरसेप्ट है 4, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,4। देन अब देखो, ये हमारी 4 मत बोल देना जल्दबाजी में, आराम से पहले इसको देख लो, समझ लो, इसको पहले हमें जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू 4x/2 प्लस 7/2। सो यहाँ से a की वैल्यू हो गई है 2, दैट मीन्स आपका स्लोप कितना हो गया, 2। y क्या हो गया है, 7/2, और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,7/2। ऐसे ही यहाँ से y इज इक्वल टू 6/5 इंटू x-2। सो यहाँ से स्लोप आ गया आपका 6/5, y इंटरसेप्ट है -2, और कोऑर्डिनेट है 0,-2। यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 11/3, देन y इज इक्वल टू 2x-11/3। तो स्लोप आ गया 2, और y इंटरसेप्ट है -11/3, एंड कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 0,-11/3। ठीक है, अब देखो यहाँ तक की बातें सब क्लियर, दो बातें याद रख ली,
ए पता लगा लिया हमने क्या होता है, ए होता है स्लोप और बी होता है वाई इंटरसेप्ट। अब देखो अगर मैं ऐसी क्वेश्चंस लूं जिनका ए सेम हो बी डिफरेंट, मतलब स्लोप सबका सेम और वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट। मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशंस ली हैं, ड्रॉ एंड कंपेयर। तो ड्रॉ मैंने ऑलरेडी कर दिया है क्योंकि मुझे पता है वो आपको समझ आ गया, तो हम उसमें अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम करते हैं अब इनको कंपेयर। देखो तीनों इक्वेशंस का जो स्लोप है, जो ए है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स तीनों की जब हम लाइन बनाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तीनों की तीनों लाइन राइज करेंगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे राइज किया, लेफ्ट टू राइट जाने पे राइज किया और लेफ्ट टू राइट जाने पर राइज किया, ठीक है। इस वाली इक्वेशन का जो y इंटरसेप्ट है वो -1 है, दैट मीन्स इसकी जो लाइन बनेगी वो y एक्सिस को -1 पे कट करेगी, ठीक है, -1 पे कट कर दिया। इसका y इंटरसेप्ट 1 है तो इसकी जो लाइन होगी वो 1 पे कट करेगी, ठीक है, 1 पे कट कर दिया। इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 5 है, दैट मीन्स वो y एक्सिस को 5 पे कट करेगी, ठीक है। अब एक चीज जो ध्यान से समझने वाली है, तीनों इक्वेशंस का जो a है वो सेम है, मतलब तीनों इक्वेशन का स्लोप सेम है, मतलब तीनों इक्वेशन का स्टीपनेस सेम है। अब स्टीपनेस क्या होती है कि एक लाइन को कितनी जल्दी वो राइज कर रही है या फिर कितना जल्दी वो फॉल कर रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो राइज वाला लिया है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी लाइन है जो सबसे जल्दी कितना क्विकली राइज कर रही है। क्योंकि तीनों का स्लोप सेम है, तीनों का स्लोप 2 है, तो तीनों को इक्वल टाइम लगेगा, तीनों की स्टीपनेस बिल्कुल सेम है। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ एक ग्राफ पर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो तीनों के स्टीपनेस आपको बिल्कुल सेम लग रही है, जितना टाइम इसको लगेगा उतना इसको लगेगा और उतना ही इसको लगेगा राइज होने में, ठीक है। बट तीनों का जो y इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट है, इसका 5 था तो 5 पे कट किया, इसका 1 था 1 पे कट किया, इसका -1 तो -1 पे कट किया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मेरी लाइंस का स्लोप सेम है या फिर हम स्टीपनेस सेम बोल दे और y इंटरसेप्ट डिफरेंट है तो वो लाइंस कैसी होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी। तो जब भी आपको लाइंस मिले और उनका स्लोप आपको सेम मिले तो समझ जाना कि वो लाइंस पैरेलल होंगी। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ऑल लाइंस विद सेम वैल्यू ऑफ a आर पैरेलल व्हेन b इज डिफरेंट। तो जिन लाइंस की a की वैल्यू सेम होगी वो लाइंस मेरी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब हमने जितना भी अभी तक पढ़ा ए बी वाई इंटरसेप्ट स्लोप पैरेलल, ये सब मैंने इस बात में एक साथ लिख दिया है। इन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ लाइन एंड b रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट। जो a होता है वो स्लोप बताता है और जो b होता है वो y इंटरसेप्ट बताता है। इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ a कीपिंग बी फिक्स्ड, अगर हम a की वैल्यू को चेंज करें और b की वैल्यू को फिक्स कर दें, द स्लोप ऑफ द लाइन चेंजेस, लाइन का स्लोप चेंज होता रहेगा बट y इंटरसेप्ट फिक्स हो जाएगा। मतलब आप स्लोप चेंज कर रहे हो मतलब स्टीपनेस चेंज हो रही है। मतलब अगर ये आपका कोई कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और अगर यहाँ पे हमने कोई एक लाइन ड्रॉ कर ली है, अब आप इस लाइन के लिए यहाँ पर आपने क्या किया, इस y इंटरसेप्ट को फिक्स कर दिया बट आप a को चेंज करते जा रहे हो, मतलब स्टीपनेस चेंज करते जा रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे बन जाएगी लाइन, ठीक है, मतलब आपका y इंटरसेप्ट बिल्कुल सेम, ठीक है। फिर आपकी लाइन हमारी कुछ इस तरीके से बन सकती है, फिर कुछ इस तरीके से बन सकती है। ये y इंटरसेप्ट चेंज होते जा रहा है बस, मतलब उसकी स्टीपनेस ऊपर नीचे होती जा रही है, कोई इतना होगा कोई इतना होगा कोई इतना होगा इतना होगा। बट जो y एक्सिस पे कट कर रहा है वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा जो कि है ये वाला, ठीक है। थर्ड पॉइंट में बोला गया है इफ वी चेंज द वैल्यूज ऑफ b कीपिंग द वैल्यूज ऑफ a फिक्स्ड, अगर हम b की वैल्यू को चेंज करें और a की वैल्यू को फिक्स कर दें, द लाइन shifts but remain parallel to the original line, thus lines with equal slope but different y intercepts are parallel to each other। ये तो अभी हमने जस्ट ऊपर किया कि अगर हम सबका a सेम कर दें मतलब स्लोप सेम कर दें और y इंटरसेप्ट डिफरेंट कर दें तो वो हमारी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल्स होंगी, ठीक है, वही बात बोली गई है। तो दोनों का मतलब अगर आप समझ गए हो, जब आपका y इंटरसेप्ट सेम था तो स्टीपनेस चेंज हो रही थी, ठीक है, और जब आपका a इक्वल था मतलब सेम था और y इंटरसेप्ट डिफरेंट था तो तब आपकी लाइंस पैरेलल हो रही थी, ठीक है। तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे लाइंस हमारी कुछ इस तरीके से बनती जाएंगी क्योंकि आप इनका y इंटरसेप्ट चेंज कर रहे हो, तो ये y को अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है, बट स्टीपनेस सबकी सेम।
नेक्स्ट है एक्स इंटरसेप्ट। हमने वाई इंटरसेप्ट को देखा था। वाई इंटरसेप्ट वाई की वो वैल्यू देता है जिस पर एक लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। ऐसे ही हमारा एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो हमें एक्स की वो वैल्यू देता है जिस पर एक लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ पे y की वैल्यू होगी वो हमें बताएगा y इंटरसेप्ट, और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो हमें बताएगा x इंटरसेप्ट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि इस पॉइंट पे इस एक्सिस को कट किया गया है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यहाँ से y वाला तो हमें मिल जाएगा y इंटरसेप्ट से, और इसका x क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पे x वाला क्या हो जाएगा, 0। और अगर मैं यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट पूछूं तो यहाँ पे x वाला क्या बन जाएगा, जो आपका x इंटरसेप्ट होगा, और y क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर y 0 होगा। तो जब कोई लाइन y एक्सिस पे कट करेगी तो उसका x 0 हो जाता है। जब कोई लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो उसका y 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझो और अच्छे से। एक क्वेश्चन से समझाती हूँ। 2y इज इक्वल टू 6x-8। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका स्लोप फाइंड करना है, तो आपको पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू ax प्लस b। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6/2 इंटू एक्स माइनस 8/2। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 3x-4। तो यहाँ से स्लोप आ गया है कितना, फर्स्ट स्लोप कितनी वैल्यू आई है, 3। सेकंड पार्ट में बोला गया आपको y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा इसका, -4। अब थर्ड पार्ट में बोलो, देखो पॉइंट वेयर द लाइन कट्स y एक्सिस। आपको वो पॉइंट पता करना है जिस पर इस लाइन ने y एक्सिस को कट किया होगा। तो पॉइंट पता करना है। अब पॉइंट में आपको x कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए, मतलब एब्सिसा भी और ऑर्डिनेट भी। तो इसका जो हमारा एब्सिसा होगा वो 0 होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो बनेगा मेरा y इंटरसेप्ट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, थर्ड वाले 0, -4। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ठीक है, ये चीज समझो, अगर कोई लाइन है और हमने इसको ड्रॉ किया है कार्टेशियन प्लेन पे, तो ऐसे 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 कैसे भी करके जाएगी। ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस को भी कट करेगी और वाई एक्सिस को भी कट करेगी। तो दो केस बनते हैं। ठीक है, एक केस क्या बनता है कि वो जब वाई एक्सिस को कट करे। सेकंड केस क्या बनता है, जब वो एक्स एक्सिस को कट करे। अब अगर उसने y एक्सिस को कट किया है, y एक्सिस को कट किया है, तो यहाँ पे x क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, और अगर एक लाइन ने x एक्सिस को कट किया है, मतलब एक लाइन ने x एक्सिस को कट किया है, तो यहाँ पे y क्या बन जाएगा इसका, 0। ठीक है, सिंपली याद रखो, अगर कोई लाइन है उसने y एक्सिस को कट किया है तो x 0, अगर उसने x एक्सिस को कट किया है तो उसका y 0। बस अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। आपकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x-4। ठीक है, तो जब आपने इसने कट किया आपका y एक्सिस, तो आपका x क्या हो गया, 0। तो x की प्लेस पे रखो 0। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से क्या आया, जब x 0 था तो y क्या आया, -4। देखो यही तो था आपका, यही तो वो पॉइंट था जिसने इस लाइन को y एक्सिस पे कट किया था। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो। अब ये फाइंड करो, यहाँ से जो निकल कर आएगा पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो कि x एक्सिस पे कट करेगा। अब यहाँ पे आपको y 0 रखना होगा। सो y इज इक्वल टू 3x-4। यहाँ पे y 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x-4। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x। सो 4/3 इज इक्वल टू x। अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करें तो 4/3, 0, मतलब ये वो पॉइंट है जिस पर ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, तो 4 पॉइंट क्या है, 4/3, 0। ठीक है, समझ आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। सो आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू -3x+6। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है स्लोप, तो स्लोप है इसका -3। बी पूछा गया y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट है इसका 6। देन सी पॉइंट पूछा गया है, पॉइंट वेयर द लाइन कट्स y एक्सिस। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0, 6। और अगर हम उस तरीके से निकालें जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, ये चीज़ इसको समझते हैं दोबारा से। दो केस बनेंगे फिर से।
एक केस कौन सा होगा, कट y एक्सिस, और दूसरा केस बनेगा कट x एक्सिस। तो जब y एक्सिस को कट करेगा तो इसका x 0 हो जाएगा, और जब x एक्सिस को कट करेगा तो इसका y 0 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -3x+6, यहाँ से x 0 होगा तो x की y की वैल्यू आ गई 6, और यहाँ पर जब आप y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे 0 तो ये हो जाएगा -3x को इधर भेजते हैं तो +3x हो गया। सो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बना 0,6, और यहाँ से क्या बना 2,0। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2,0। तो ये वो पॉइंट है जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस पे यहाँ पर कट करेगा और x एक्सिस पर यहाँ पर कट करेगा। ठीक है, अब देखो हमने ये समझ लिया कि अगर मुझे कोई एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन से हम लाइन बना रहे थे, वही तो हमने अब तक किया है। एक इक्वेशन हमको दी जा रही थी, हम उसमें अलग अलग पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट करके एक्स की और वाई निकाल रहे थे, तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, उनको प्लॉट करा, उनसे ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर हमें कोई एक लाइन दी हुई है, बेसिकली अगर हमें कोई ग्राफ ही दे दिया, कोई लाइन ही दे दी है, तो उस लाइन से हम वो इक्वेशन कैसे बनाएं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,5 6,13। मतलब आपको एक लाइन दी हुई है, ये कोई एक लाइन है, ठीक है, जो कि 2,5 और 6,13 से पास हो रही है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो आपसे पूछा गया। अब मुझे ये बताओ, ये जो हमारी लाइन है इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से तो होगी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि लीनियर है। अब लीनियर है तो हमारी सारी इक्वेशन इसी तो फॉर्म की होगी। अब क्योंकि इसकी फॉर्म ये है और ये पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, वो इसी लाइन के सॉल्यूशन है, क्योंकि वो इसी के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, हम पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही तो लाइन बनाते थे। अब मुझे पहले से अगर पॉइंट मिल गए तो दैट मीन्स ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं, तो वो उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब मेरी x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और जब मेरी x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी 13। अब मुझे अगर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है तो मेरे को यहाँ पे एक तो a चाहिए और एक b चाहिए। तो अब हमारा सारा काम इस a और b को फाइंड करने का है। देखो, जब आपका x 2 है, y की वैल्यू क्या आएगी 5, तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। जब आपका x 6 है, y की वैल्यू क्या है आपकी 13। ठीक है, सो 13 इज इक्वल टू 6a प्लस बी। अब दो इक्वेशन मिल गई हैं आपको 1 एंड 2, इनको सॉल्व करना बहुत अच्छे से हमने सीख लिया प्रीवियस क्लास में। मैं क्या करती हूँ, 2 में से 1 को माइनस कर देती हूँ, तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा 8, तो ये हो गया 8, और यहाँ से क्या आएगा 6a माइनस 2a दैट इज 4a, और b माइनस बी तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ठीक है, अब इसको किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट करो, तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, यहाँ से ये हो जाएगा 4, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो अब आपकी जो इक्वेशन बनी वो क्या थी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, मैं इसका मतलब 2x और b की वैल्यू 1। तो वो लाइन क्या है, वो लाइन की इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, समझ आ गया। हमने क्या किया, एक लाइन से एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, कि अगर आपको एक लाइन दी हुई थी हम उससे इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हमने समझ ली। मोस्टली ये जो कॉन्सेप्ट है ये टीचर इसको स्किप करा देते हैं, पर मुझे नहीं पता क्यों कराते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, थोड़े जो आपको बड़े बड़े लैंग्वेज के दिखे होंगे, बड़े बड़े आप देखते हैं उनको डर गए होंगे, वो क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होगा। The graph of a linear polynomial p of x passes through the points 1, 5 and 3, 11। क्वेश्चन से डरना नहीं है, पहले उसको अच्छे से पढ़ लो फिर समझ लो। जब तक क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं क्वेश्चन समझ आएगा नहीं, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की बात की गई है, मतलब लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर इक्वेशन, जो कि आपको पता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर इसका ग्राफ बनेगा या बनाया गया
तो वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है 1,5 एंड 3,11। अब ये देखो, ये जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की है। अब ये क्या, एक लीनियर रिलेशनशिप, मतलब एक लाइन फॉर्म करेगी। तो एक लाइन है जो कि इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो एक लाइन है जो कि इन 2 पॉइंट से पास हो रही है 1,5 एंड 3,11। ठीक है। अब आगे बोला गया है फाइंड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखो, यहाँ पे हमने इसको y लिया, इन्होंने p ऑफ x लेने के लिए बोला है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट वेरिएबल यूज किया गया है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको ये p ऑफ x फाइंड करना है, मतलब आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही किया था कि अगर हमारे पास एक लाइन है, हम एक लाइन से इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अगर मैंने लेट कर लिया कि ये उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, दैट मीन्स ये पॉइंट्स जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जब मैं इसमें x की वैल्यू को 1 डालूंगी तो y क्या आ जाएगा 5, और जब x की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। बस अब इस बात को लिखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5। सो सब्स्टिट्यूट करने पे आएगा 5 इज इक्वल टू 1a प्लस बी। देन सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 11। ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। अब 2 इक्वेशन बन गई हैं आपके पास 1 एंड 2। सो 2 में से 1 माइनस करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा 11 माइनस 5 दैट इज 6 एंड 3a माइनस 1a, ये हो जाएगा 2a, और b माइनस बी तो 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 3। अब इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a in equation 1. So 5 is equal to a plus b, 5 is equal to 3 plus b। यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है। अब आपने a भी फाइंड कर लिया, b भी फाइंड कर लिया, दैट मीन्स आपने ये इक्वेशन फाइंड कर ली। सो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट में बोला था आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए ए एक्स प्लस बी, या फिर मैं बोल दूँ यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सो a की वैल्यू आ गई आपकी 3, x प्लस बी की वैल्यू है 2। सो आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली जो कि 1,5 और 3,11 से पास हो रही है। ठीक। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया एक्सिस, ये प्लूरल वाला एक्सिस है। एक होता है ए एक्स, एक होता है ए एक्स आई एस, और एक होता है ए एक्स ई एस। ये वाला जो एक्सिस है वो सिंगुलर के लिए, मतलब कोई एक एक्सिस की बात होगी, या तो एक्स या फिर वाई। इसका मतलब है दोनों एक्सिस की बात हो रही है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब हमारी लाइन है वो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, तो उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब अगर मैं y वाला पॉइंट पूछूं, मतलब जो हमारे जो लाइन है वो y एक्सिस को किस पे कट करेगी, तो वो तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी बता सकते हैं अपने इंटरसेप्ट की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा 0,2 हो जाएगा, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट क्या है 2। बट इसको थोड़ी देर भूल जाते हैं, हमने जो दूसरा मेथड सीखा था उससे कर लेते हैं। सो आपके 2 केस बनते हैं। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो 2 केस बनेंगे, जब हमारी लाइन y एक्सिस को कट करेगी और जब हमारी लाइन x एक्सिस को कट करेगी। सो व्हेन लाइन, अब एक लाइन है वो ऐसे 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 कैसे तो बनेगी, तो x को भी कट करेगी और y को भी कट करेगी। व्हेन लाइन कट्स y एक्सिस, और दूसरा केस व्हेन लाइन कट्स x एक्सिस। जब हमारी लाइन y एक्सिस को कट करेगी तो उसका x हो जाएगा 0, और जब हमारी लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो उसका y हो जाएगा 0। ठीक है। बस अब इसको कर दो सॉल्व। सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, यहाँ पे x की वैल्यू डालो 0, सो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0,2। सेम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो y की वैल्यू को 0, तो 3x प्लस 2, y 0 हो गया। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 2।
यहाँ पर 2 पॉजिटिव का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 0 माइनस टू 3x। 0 में से 2 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा -2। सो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स, तो -2/3 इज इक्वल टू एक्स। सो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -2/3, 0। इसका क्या मतलब है, जब एक लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी, जब इसकी हम लाइन बनाएंगे, वो वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगी, और ये जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। सो द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस at 0, 2, and the graph cuts x axis -2/3, 0, -2/3, 0, ठीक है। सो दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। तो ये अब आप खुद कर लेना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। पहले ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद आपको वेरीफाई क्या करना है कि आपका जो लाइन बनी है क्या वो इन दोनों पॉइंट्स पर ही कट कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही है दैट मीन्स आपने वेरीफाई कर लिया, आपने जो भी काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। और अगर नहीं कर रहा, इन पॉइंट पे नहीं कट किया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो कुछ गलती हुई है, तो वो आपको देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b एंड q ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स की बात की गई है। हमको पता है कि हमारी लीनियर पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप की होती है। अब इन्होंने दो अलग अलग लिए, तो अलग अलग वेरिएबल का यूज़ कर लिया गया है। एक को बोला इन्होंने p ऑफ x, ठीक है। सो p ऑफ x है ax प्लस b, और दूसरे का नाम दिया इन्होंने q ऑफ x cx प्लस d। तो दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए, दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए अलग अलग वेरिएबल का यूज़ किया गया है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे इसका स्लोप है a और y इंटरसेप्ट है b, यहाँ पर स्लोप है c और y इंटरसेप्ट है d, ठीक है। आगे बोला गया द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 6, 11। जो पी एक्स का ग्राफ है वो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। अब जो हमारी p ऑफ x है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर रिलेशनशिप है। अब अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन हम बना लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 2, 3 और 6, 11 से पास हो रही है, ठीक है। अब अगर ये इन दो पॉइंट से पास हो रही है तो ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो इस लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो यही किया है। सो जब व्हेन x इज इक्वल टू 2, p ऑफ x इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। और सेकंड पॉइंट के लिए व्हेन x इज इक्वल टू 6, p ऑफ x इज इक्वल टू 11। सो 11 इज इक्वल टू 6a प्लस b। अब आपके पास दो इक्वेशन बन के रेडी हो गई है, इनको कर दो माइनस और निकालो यहाँ से वैल्यूज। सो 2 - 1, यहाँ से क्या आएगा, 11 - 3 हो जाएगा 8, 11 - 3 8 हो गया, और 6 - 2 तो यहाँ से जाएगा 4a, और b माइनस b तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, ठीक है। अब इसको सब्सटीट्यूट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। सो 2a प्लस b, यहाँ से हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस b, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपके पास -1, ठीक है। सो हमारा p ऑफ x क्या था, p ऑफ x है ax प्लस b। तो यहाँ से ax इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 2x और b की वैल्यू आई है -1। तो आपने क्या किया, वो पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया, ठीक है। सो px है 2x -1। आगे क्या बोला गया है, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -1। जो क्यू एक्स का
ग्राफ है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि लीनियर है। अब स्ट्रेट लाइन है तो ये इससे पास हो रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन होगा। अब आगे एक चीज और दी गई है क्यू एक्स के लिए कि क्यू एक्स जो है वो पैरेलल है पी ऑफ एक्स के, दैट मीन्स जो हमारा क्यू एक्स का स्लोप होगा और जो पी एक्स का स्लोप होगा दोनों इक्वल होगा। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिन लाइंस के स्लोप इक्वल रहते हैं, जिन लाइन का ए इक्वल रहता है, जिन लाइन का एक्स का कोफिशिएंट इक्वल रहता है, वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। सो यहाँ पे बोला गया है, थर्ड पार्ट करते हैं इसका, फ्रॉम थर्ड पॉइंट क्यू एक्स इज पैरेलल टू पी ऑफ एक्स, दैट मीन्स स्लोप इक्वल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो ए है वो इक्वल होगा किसके, सी के। सो ए इज इक्वल टू सी, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, तो सी भी क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब आपको क्यू एक्स भी फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड करने के लिए यही बोला था कि आपको दोनों पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। तो आपने पी एक्स तो फाइंड कर लिया, क्यू एक्स का क्या फाइंड करना है, एक तो सी फाइंड करना है और एक डी फाइंड करना है। तो सी तो हमने फाइंड कर ही लिया, अब बचा काम किसके लिए, डी के लिए। अब डी हम निकालेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, फ्रॉम, ये तो थर्ड था, फ्रॉम टू क्यू एक्स passes through 4 कॉमा -1। सो क्यू एक्स है क्या, सी एक्स प्लस डी। यहाँ से हमने क्यू एक्स की सी की वैल्यू फाइंड कर ली है 2, तो ये होगा 2x प्लस डी। अब देखो अगर ये इससे पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स जब आप x की वैल्यू को 4 रखोगे तो क्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, -1। सो यहाँ से होगा 4 इज इक्वल टू 2 × 4 प्लस डी। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 देन 8, और ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको साइड में, व्हेन x इज इक्वल टू 4, सो क्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू -1। सो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ गई -9। ठीक है, अब फिर से क्यू ऑफ x क्या था, c इंटू एक्स प्लस डी। यहाँ से क्यू ऑफ x इज इक्वल टू c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू -9। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, वापस क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन में बोला गया था, ये तीनों केस हमने यूज कर लिए, फाइंड द पॉलिनोमियल्स क्यू ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स। तो पी एक्स हमने फाइंड कर लिया है ये, और क्यू एक्स हमने फाइंड कर लिया है ये। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। मतलब हमें वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर ये जो लाइंस है क्यू एक्स एंड पी एक्स वो एक्स एक्सिस को कट करेगी। ठीक है, सो व्हेन पी ऑफ एक्स कट्स एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। जब x एक्सिस पे कट करेगा तो y क्या हो जाएगा, 0। सेम इसके लिए भी कर लेते हैं, व्हेन q ऑफ x कट्स x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे y x का क्या मतलब है कि p ऑफ x क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे मतलब है q ऑफ x क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यही मतलब था। सो p ऑफ x क्या निकल कर आया था हमारा, 2x - 1, 2x - 1। सो यहाँ से ये पार्ट 0 हो गया, सो ये बन गया, इधर इधर आएगा तो 1, तो 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसका क्या मतलब है, 1/2 कॉमा 0। यहाँ पर ये जो p ऑफ x है इसको y समझो, हमने तो y लेकर ही सॉल्व करा है तो ये y जैसा ही है। यहाँ पे उन्होंने अलग से एक वेरिएबल दे दिया है कि इसको p ऑफ x मानो, और यहाँ पे इसको बोला है कि q ऑफ x मानो, तो आप y लेकर भी सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये वो पॉइंट है
जहाँ पर आपका पी ऑफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए भी फाइंड कर लेते हैं, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-9, ये हो जाएगा 0, देन 2x-9, 9 इधर पॉजिटिव, ये हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू एक्स। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 9/2, 0। सो द ग्राफ ऑफ p of x cuts x axis at half, 0, and the graph of q of x cuts x axis at 9/2, 0। ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसमें आगे, नहीं, देखो जो कंप्लीट हो गया तो नहीं पूछा था। नेक्स्ट करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट करते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड q ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। जो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल्स होती हैं वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप की होती हैं, ठीक है। अब इन्होंने दो अलग अलग दी हुई है, एक दी हुई है p ऑफ x, दूसरी दी है q ऑफ x। जो हम यहाँ पर y ले रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर लिया है इसको p ऑफ x और दूसरे वाले में लिया है इसको q ऑफ x। तो ऐसी दो लीनियर पॉलिनोमियल्स आपको दी हुई हैं। सो एक है p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दूसरी दी है q ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब आगे आपको यहाँ पे तीन कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, फिर बोला गया है फाइंड द पॉलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x। अब आपको ये p ऑफ x और q ऑफ x फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने का क्या मतलब है, आपको यहाँ से a और b पता करना है, यहाँ से आपको c और d पता करना है। तो ये सारा क्वेश्चन a b c d को फाइंड करने का है, ठीक है। अब हम इन चारों को a b c d को फाइंड करेंगे इन तीन चीज़ों की हेल्प से। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या मिलता है हमें यहाँ से इसको सॉल्व करके। फर्स्ट में बोला गया है कि p ऑफ 0 जो है वो 5 के बराबर है। दैट मीन्स जब आप p ऑफ x में 0 को सब्सिट्यूट करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं p ऑफ 0 फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा 0 इंटू ए प्लस बी, और यहाँ से p ऑफ 0 की वैल्यू है 5, तो ये 5 इज इक्वल टू 0 इंटू ए हो जाएगा 0 प्लस बी। सो यहाँ से b की वैल्यू आ गई क्या, 5। तो आपने एक काम कर लिया b को फाइंड करने का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट करते हैं पहले, उससे देखते हैं हमें क्या चीज़ें मिलती हैं थर्ड पार्ट से। थर्ड पार्ट में बोला गया है द सम p ऑफ x एंड q ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 4। इसको जब हम सम करेंगे तो सम करने पे क्या आएगा, 6x प्लस 4। सो जब आप दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करोगे, ऐड करने पे आएगा आपके पास 6x प्लस 4। अब देखो जो p ऑफ x है वो है आपका a x प्लस बी और q ऑफ x है आपका c x प्लस डी। अब यहाँ से x वाले वेरिएबल को एक साथ लिखो तो ये हो जाएगा a x प्लस सी एक्स और b प्लस डी। अब यहाँ से देखो जो हमारा x वाली दो टर्म है, मैं वहाँ से x को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस सी, देन ब्रैकेट में x, और यहाँ से हो जाएगा b प्लस डी। सो 6x प्लस 4। इसको थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो अब हम करेंगे इनको कंपेयर मतलब यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 6 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो a प्लस सी है। तो मैं बोल सकती हूँ कि दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे, क्योंकि जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वही तो यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि x के ही कोफिशिएंट की बात हो रही है। और जो कांस्टेंट पार्ट है b प्लस डी वो बराबर हो जाएगा हमारे 4 के। दोबारा समझो, जो हमारा x का कोफिशिएंट है 6 और यहाँ से जो x का कोफिशिएंट है a प्लस सी, हमने दोनों को कंपेयर करने से पता लगा कि दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों से ही हमें क्या मिल रहा है, x का कोफिशिएंट। यहाँ से 6 मिल रहा है और दूसरे साइड से a प्लस सी मिल रहा है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वेट हो सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड b प्लस डी इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमने एक वैल्यू फाइंड करी थी b की, तो मैं इसमें b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। सो ये हो जाएगा 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4,
सो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 5, दैट इज डी इज इक्वल टू -1। अब आपने दो फाइंड कर ली, ए बी सी डी में से आपने बी भी फाइंड कर लिया और डी भी फाइंड कर लिया। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अभी आपने कितनी चीज फाइंड कर ली, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स क्या था, ए एक्स प्लस बी, और क्यू ऑफ एक्स क्या था, सी एक्स प्लस डी। तो आपने इसका बी वाला पार्ट फाइंड कर लिया, दैट मीन्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 5, और क्यू एक्स का आपने फाइंड कर लिया है डी, तो ये हो जाएगा सी एक्स -1। अब आपका काम है ए और सी को फाइंड करने का। अब हम हेल्प लेते हैं सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है, द पॉलिनोमियल p of x minus q of x cuts the x axis at 3,0। अगर आप इन दोनों का माइनस करोगे तो माइनस करने पे जो आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल ही आएगा। पॉलिनोमियल में से पॉलिनोमियल माइनस करते हैं तो फिर से एक पॉलिनोमियल आता है। अब माइनस करने के बाद जो पॉलिनोमियल आएगा, उस पॉलिनोमियल का जब ग्राफ बनेगा तो वो भी एक लाइन ही बनेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल माइनस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल जो आया है उससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है। दैट मीन्स जब मैं इसमें एक्स की वैल्यू को 3 सब्सिट्यूट करूंगी तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, आपके पास 3 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखती हूँ अब सेकंड पार्ट को, p ऑफ x माइनस q ऑफ x कट्स x एक्सिस एट 3,0। सो यहाँ से होगा p ऑफ x क्या निकल कर आया हमारा, देखो अब मेरे को सब्स्टिट्यूट करना p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर p ऑफ x जो था, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि हमें p ऑफ 3 फाइंड करना है। सेम यहाँ पर भी q ऑफ 3 है, तो x के प्लेस पे हो जाएगा यहाँ पर 3। सो ये हो जाएगा 3a प्लस 5 देन माइनस 3c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू को 3 सब्सिट्यूट करूंगी तो जो यहाँ से सॉल्व करके आएगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये सेम उसी तरीके से ही है जैसे आप y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी करते हो, कि यहाँ पर अगर आपने 3 को सब्सिट्यूट करा तो सॉल्व करने पे जो आपका y निकल कर आया वो आपका 0 आया। सेम चीज़ यहाँ पर है कि 3 को सब्सिट्यूट करने पे जो सॉल्व करके आएगा पूरा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से होगा 3a प्लस 5, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -3x, माइनस इस वाले माइनस के पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, दैट इज +1। अब यहाँ से होगा 3a माइनस 3c देन +6। अब 6 जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3c इज इक्वल टू -6। दोनों के पास 3 है तो हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, देन a माइनस सी इज इक्वल टू -6। अब 3 जाएगा उधर डिवाइड में तो ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 3। सो a माइनस सी बराबर आया -2 के। अब हमको दो इक्वेशन मिल गई जिसके अंदर a और c प्रेजेंट है। देखो, एक तो ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करते हैं और a और c की वैल्यू को फाइंड करते हैं। मैं इसको लेट कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं लेट कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस सी इज इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन है a माइनस सी इज इक्वल टू -2। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ से आपको a और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको हम या तो ऐड से सॉल्व करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऐड करने से मेरा काम बन जाएगा, तो मैं ऐड कर देती हूँ। तो ऐड करने पे यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ से आ जाएगा 4। सो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और c की वैल्यू को फाइंड करो। So substitute the value of a in equation 1. a plus c is equal to 6. So 2 plus c is equal to 6. So c की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक, अब देखो आपने c भी फाइंड कर लिया, a भी फाइंड कर लिया और b और d तो पहले ही फाइंड कर लिए थे। तो हमारी इक्वेशन ये थी,
इसमें से आपने बी और डी तो फाइंड कर लिया था, अब आपने ए और सी भी फाइंड कर लिया। सो पी ऑफ एक्स क्या हो गया आपके पास, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, ए की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ए की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2x+5, और क्यू एक्स, सी की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 4, सी हो जाएगा 4x-1। ये सारा काम इसी के लिए था, आपको ए बी सी डी फाइंड करना था, तो वो हमने कर लिया। ठीक है, तो आपका पी एक्स है 2x+5 और क्यू एक्स आया है 4x-1। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो पूछ लेना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था आज का और थोड़ी लेंथी क्लास भी हो गई है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी हम इससे आगे की जो एक्सरसाइज है, जो ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।